and the end of the world means my dear student here a chain of ग्रीविनेंस की जो चैन थी ग्रीविनेंस की जो हम कह सकते हैं कि जिस चैन ने हर पर्सन को जोड़ दिया था अवध में वो कौन थे प्रिंस थे तालुकदार थे पीजेंट थे एंड सिपॉय थे इन डिफरेंट वेज दे केम टू आइडेंटिफाई फिरंगी राज। अब जो फिरंगी राज क्या था ब्रिटिशर्स का राज था और हर कोई क्या चाहता था कि जो फिरंगी राज है वो आपकी कंट्री में क्या हो जाए ख़त्म हो जाए उसका खात्मा हो जाए दैट केम टू बी एंड और हर किसी पर्सन ने इस चीज़ को क्या देखा बिल्कुल डिफरेंट वे में ऑब्जर्व किया। Here we can take the example of annexion displaced not just in नवाब जैसे नवाब को के जो एरिया को जो अनेक्स कर दिया गया था कब्जा कर लिया गया था एंड दिस टाइम जो तालुकदार थे दे आर डिस्पोज कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हुए थे। द कंट्री साइड ऑफ अवध दैट वाज डॉटेड विद द स्टेट एंड फोर्ट ऑफ तालुकदार की अवध का जो कंट्री साइड था जो गांव वाला एरिया था देहात था। अब यहाँ पे जो तालुकदार था वो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट स्टेट में बहुत जनरेशन से वो क्या कहे कि ड्रीम ले रहे थे दे वांट टू कंट्रोल द लैंड एंड दे वांट टू गेन द पावर इन कंट्री साइड। सो बिफोर कमिंग ऑफ ब्रिटिश तालुकदार मेंटेन्ड आर्म रिटेनर बिल्ड फोर्ट एंड एंजॉय अ डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी और दिस टाइम वो क्या चाहते थे दे एक्सेप्टेड द स्विजनिटी ऑफ नवाब एंड पे द रेवेन्यूज ऑफ देयर तुगलक्स। Means here we can see the British land revenue policy further undermined the position and authority of तालुकदार। अब किस तरीके से तालुकदार की जो अथॉरिटी थी और पोजीशन को हर्ट किया था क्योंकि इससे पहले जो हम कहते हैं कि जो तालुकदार थे उनकी जो स्टेटस थी दैट इज़ कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग क्योंकि जो तालुकदार थे दे आर द इंटरलेपोरल विद नो परमानेंट स्टेक इन द लैंड। अब वो क्या चाहते थे दे हैड स्टेब्लिश ए होल्ड ओवर द लैंड थ्रू द फोर्सेस एंड फ्रॉड कि उन्होंने धोखाधड़ी से फोर्सेस से अपनी आर्मी की हेल्प से उन लैंड्स पर अपने एक्वायर को गेन कर लिया था। और जो फिगर है वो हमें क्या ऑब्जर्व करती है जो प्री ब्रिटिश टाइम था जो तालुकदार थे दे हैड हेल्ड 67% ऑफ टोटल नंबर ऑफ विलेजेस। मीन्स कि दिस टाइम बाय द समरी सेटलमेंट जब समरी सेटलमेंट हुई जो हम कहते हैं कि एक मुक्त सेटलमेंट थी दिस टाइम दिस नंबर हैड कम टू 38% और साउथ इंडिया के अंदर जो साउथ अवध हैं वहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं जो तालुकदार थे सबसे ज़्यादा इस प्रॉब्लम को उन्होंने क्या किया था फेस किया था। सो जितने भी ब्रिटिश लैंड रेवेन्यूज़ ऑफिसर्स थे वो क्या बिलीव कर रहे थे कि जो तालुकदार है उनको क्या कर देना चाहिए ख़त्म कर देना चाहिए और जो भी हम कहें जो लैंड के जो रियली के जो ऑनर है उनको ये लैंड जो है एज इट इज़ दे देनी चाहिए। अब इसका क्या बेनिफिट होगा अब बेनिफिट इज़ दैट कि जो तालुकदार थे उनका जो एज अ मीडियोकर वर्क था वो क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। सेकेंडली जो वो फार्मर्स को पीजेंट को एक्सप्लॉयट करते थे ये एक्सप्लॉयटेशन भी क्या हो जाएगी ख़त्म हो जाएगी। एंड नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स चाहते थे रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ था। So in one manner we can say that in areas like Awadh where the resistance during 1857 was intense कि जहाँ पर ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंटेंस थी एक्सेस में थी एंड लॉन्ग लास्टिंग थी वहाँ पे जो फाइटिंग थी दैट इज़ कैरिड आउट बाय द तालुकदार एंड देयर पीसेंट्स और बहुत सारे ऐसे तालुकदार थे दे वर वेरी लॉयल टू नवाब ऑफ अवध जो कि अवध के नवाब की तरफ बहुत ज़्यादा लॉयल थे एंड दे ज्वाइन द बेगम हजरत महल and in Lucknow to fight the British and some even remained with her in defeat. So जो relationship था सिपाहियों का that is with the superior white officials that underwent a significant change in the year and that preceding the uprising of 1857 क्योंकि 1820 की सेंचुरीज में हम क्या कह सकते हैं जो वाइट ऑफिसर्स थे दे मेड इट अ पॉइंट टू मेंटेन अ फ्रेंडली रिलेशन कि जो उनका रिलेशन था वो क्या था फ्रेंडली थी। दे वुड टेक अ पार्ट इन द लेज्योर एक्टिविटी कि जो उनकी लेज्योर एक्टिविटीज़ थी जो हम कह सकते थे कि जो फ्री टाइम में जो एक्टिविटीज़ करते थे वो हमेशा दोनों ही इक्वली इंजॉय करते थे। फॉर एग्जाम्पल रेसलिंग फ्रेंड्स विद दैम एंड वेंट आउट फॉर हॉकिंग विद दैम। Many of them were the fluent in Hindustani and many of them were the familiar of the custom and culture of our country. Means कि अवध के अंदर जो हम कह सकते हैं जो सिपाही थे इवन जो हम कहें कि जो लोकल पीपल थे उनका रिलेशन क्या था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। सो मैनी ऑफ देम वर द ब्राह्मण और वी कैन से फ्रॉम द अपर कास्ट इसलिए अवध को रियलिटी में क्या कहा जाता था नर्सरी ऑफ बंगाल आर्म। The changes that families of sepoys saw around them
that is fed, they proceed were quickly transmitted to Sepoy line. तो जो भी फियर था सिपोए का, दैट अबाउट ऑफ द न्यू कैटरीज, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर गाय और सुअर की चर्बी थी, एंड दे आर गिविनेंस अबाउट टू लीव द क्राउस about increasing the misbehavior and the racial abuse on the part of their white officers, and that is communicated back to the villages. I think you have understood that concept. Thank you and have a nice day.